ये गवर्नमेंट जो वर्तमान में है ये शिक्षा विरोधी है, रोजगार विरोधी है। हम कतई वोट देना नहीं चाहते। अगर किसी सरकार ने पासी समाज को नुकसान किया है तो समाजवादी सरकार। नमस्कार, मैं रिद्धि यादव। #भारत के खास प्रोग्राम यादव चौपाल 2024 की इस खास कड़ी में हम आ पहुँचे हैं प्रयागराज के समसपुर गांव में। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर कि गांव में क्या माहौल है और इनके कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर ये आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना जो वोट है वो किसी नेता को देंगे। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम निवाज है। क्या चाहते हैं, जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें किसको जिताना चाहते हैं? मोदी, अखिलेश? मोदी चल रहे हैं हमारे लिए। क्यों? बाकी की जो कड़ाइयाँ है इस सरकार में, कड़ाइयाँ चल रही है, इसलिए हम सही है, क्योंकि हम दौड़ते हैं तो हम सुनवाई हो जाती है। दादा का कहना है कि मोदी सरकार में बहुत कड़ाई है, कानून प्रशासन सब अच्छे से चल रहा है, जिसकी वजह से ये मोदी सरकार को ही सत्ता में देखना चाहते हैं। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। दादा, नाम क्या है आपका? देशराज यादव, ग्राम सभा समसपुर के बीडीसी भी हैं। हम उसी गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं जो रोजगार और शिक्षा दे सके, क्योंकि हमारे बच्चे यदि शिक्षा नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये गवर्नमेंट जो वर्तमान में है ये शिक्षा विरोधी है, रोजगार विरोधी है। हम कतई वोट देना नहीं चाहते। हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जिससे पढ़ लिख करके हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनको भी रोजगार मिले, कुछ भी मिले। और जो लोग आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार, कौन सा जो नेता है, अगर वो चेहरा बनता है तो जो इस विषय पे काम करेगा, जो शिक्षा पे काम करेगा, जो रोजगार पे काम करेगा? वर्तमान में तो ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी जो शिक्षा लाएंगे, जो रोजगार लाएंगे, वो दूसरी गवर्नमेंट अभी तक कभी नहीं ला पाई। बीजेपी गवर्नमेंट तो 10 वर्ष तक रही, हमने इसको देख लिया पूरी तरह से। कोई भी शिक्षा में परिवर्तन नहीं, शिक्षा महंगी हुई, रोजगार खत्म हुए, तमाम तरह के चौंचलाबाजी करके, ढकोसलाबाजी करके लोगों को। राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने और बाकी बीजेपी का कहना है कि वो बहुत सारे काम करती आ रही है। उसने शिक्षा पे भी काम किया, उसने महिलाओं पे भी, योजनाओं पे भी काम किया। तो क्या उन सारी चीज़ों को लेके नहीं लगता है कि बीजेपी दोबारा से सत्ता में वापस बनी रह सकती है? दरअसल बात यह है कि हम धर्म पे कतई नहीं जाते हैं। जो व्यक्ति धर्म के नाम पे स्टैचू बनवाए, मंदिर बनवाए, इससे हमारी न तो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, ना हमें रोजगार मिल सकता है, ना हमारे बच्चों का भरण पोषण हो सकता है। चलिए, जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे ऐसे और भी लोग हैं जिनका कहना है कि वो धर्म पे नहीं बल्कि किसी नेता के कामों के चलते उनको वोट देंगे। तो आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। नाम क्या है आपका? अमरजीत यादव। आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बनी रहे सत्ता में, या कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं आप? बस नया चेहरा नहीं, बस अखिलेश यादव को हम लोग देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक मोहन यादव दाव खेला है, उससे लगता है कि यादव बिरादरी जो है, एक बड़ी कम्युनिटी है, वो उसका जो दिमाग है वो थोड़ा बहुत भटकेगा? ऐसा कुछ होगा कि उसे लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव ही क्यों? क्या बीजेपी के काम आपको नहीं पसंद आए? बिल्कुल पसंद नहीं, कोई काम नहीं पसंद है बीजेपी के। ऐसे कौन से काम है जिनकी बच्चों की भविष्य खराब हो जा रही, पढ़ाई कर करके बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं, उन वैकेंसी निकालते ही नहीं। निकालेंगे तो मान लो शेड्यूल का जो छोटी जात है इनके कोई सुनवाई नहीं है, जो बड़े लोग हैं उन्हीं लोग की सुनवाई है। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव होने वाला? मैं मान सिंह सरोज, इसी ग्राम सभा रोही का रहने वाला हूँ। निश्चित तौर से आपको बता दूँ, 2024 में हम लोग 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। फिर आपको बता दूं, निश्चिंत रहिए, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, चाहे जितना जो कर ले। क्योंकि मैं भी पासी समाज से हूँ। अगर मैं 2012 की समाजवादी की बताऊँ तो जिस बिरादरी से मैं पासी समाज, अगर किसी सरकार ने पासी समाज को नुकसान किया है तो समाजवादी सरकार। क्योंकि 122B4 का हम लोगों को मायावती गवर्नमेंट थी तो 122B4 किसी ज़मीन पे काबिज रहते थे, उसको आसानी से पट्टा मिल जाता। 2012 में समाजवादी सरकार आई तो सबसे पहले पासी समाज का नुकसान किया। इसलिए बीजेपी सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी, इसमें कोई निश्चिंत नहीं। हमारी इस यादव चौपाल में हमने गांव के काफ़ी लोगों से बात की और यहाँ पे हमें बहुत ही मिले जुले रिएक्शन देखने को मिले। कोई यहाँ पे समाजवादी पार्टी को देखना चाहता है तो कोई पूर्ण बहुमत से बीजेपी को ही सत्ता में रखने की बात कर रहा है।